हेलो प्यारे बच्चों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास का चैप्टर तीसरा और चौथे को कवर करेंगे। तीसरे में है हमारा क्या, जैन धर्म, और चौथे में है बुद्ध धर्म। ठीक है, और इन दोनों धर्मों को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में पढ़ेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्या? कुंडग्राम या कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो ज्ञात्रक ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला देवी था। क्या था? त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो त्रिशला देवी थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वैद्यमान था, और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जम्बिका, क्या जी आता है क्वेश्चन, जम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी इनका नाम क्या? महावीर पड़ गया। क्या? महावीर पड़ गया। ठीक है, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक मतलब आर्ध मागधी भाषा में दिए। ठीक है, महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जमाली था। क्या? जमाली था। प्रथम जो अनुयायी था उसका दामाद जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। कौन था? चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। ठीक है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। कौन सा ज्ञान कहा गया? कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा? अहिंसा है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी राजगिरी में हो गई थी। ठीक है, जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। कौन सी पुस्तक में? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है जीवनी, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसदी कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में या मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन और बंद राजा,
और चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वैश्य और चंदेल शासक। ठीक है, ये 6 राजा थे जो है ना जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन से प्राप्त किया है। कौन से दर्शन से? शाक्त दर्शन से। और प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र था। कौन था? स्थूल भद्र। और द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। कौन था? क्षमा श्रवण। ठीक है। और जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। श्वेतांबर जो है सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। ठीक है। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है। तो आपका जैन धर्म पूरा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो हम बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति कहा जाता है या ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाकगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन ही हो गई थी। मतलब 7 दिन में इनके जन्म होने के बाद 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण है वो प्रजापति गोमती ने किया था। और प्रजापति गोमती कौन थी? इनकी मौसी थी। कौन? मौसी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, तो जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है घर त्याग को। ठीक है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। या भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र या प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के तपस एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। और बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली और सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन थे। ठीक है। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक यानी बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। ठीक है, जहाँ वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने
बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया। क्या? उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया दे दिया जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ठीक है। और एक सेकंड। ठीक है, सॉरी। चतुर्थ, बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, मतलब हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है और बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत्र मतलब 3 बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत्र, पिटक विनय और पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, 3 थे जे। क्या? 3 थे। पिटक सूत्र मतलब 3 पिटक थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सॉरी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। कौन सी दिशा थी? दक्षिण दिशा थी। एक सेकंड। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया है और बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अधिधम्म पिटक से प्रारंभ हुआ है और बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है और निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। और बौद्ध अनात्मवादी थे। क्या? बौद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया, शून्यवाद यानी माध्यमिक और विज्ञानवाद यानी योगाचार। और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की और सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसे? सुत्त पिटक को। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, सुत्त पिटक में वर्णित है। और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मस भाव थे। कौन थे? पद्मस भाव। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र रहे हैं। ठीक है, यह प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम वर्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए थे और यहीं पर सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको? सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोद्योग उपनिषद में मिलता है। ठीक है।
अब बौद्ध धर्म की कुछ संगतियाँ भी हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली मतलब प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कौन से स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष था महाकश्यप। और शासनकाल में किसके? अजातशत्रु के। दूसरी है ना बौद्ध संगीति है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सभाकामी में वैशाली स्थान में हुई थी और सभाकामी अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो है ना काल अशोक के शासनकाल में थी। ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी और मोगली पुत्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बुद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडल वन कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। तो मतलब यही समिति जितनी भी संगति हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको जैन धर्म और बुद्ध धर्म पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और हम आशा करते हैं कि मतलब जो भी हमने पढ़ाया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म यही इसी वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जिसने भी अब इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।